आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह ताला के एक ऐसे इस्म आज़म के बारे में, अल्लाह के एक ऐसे नाम के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी किस्मत को चंद मिनटों में ही पलट कर रख देगा। ये ऐसा पावरफुल इस्म आज़म है कि कसम खुदा की आपकी तकदीर बदल जाएगी इसके ज़रिए से, अगर आप इसको पढ़ते हो तो। और इसका नक्श भी मिलता है, इसका नक्श भी आता है। ये नक्श ऐसा होता है जिसके ज़रिए से आप बड़े बड़े काम ले सकते हो, ऐसे ऐसे काम जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। इसका नक्श बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और इतना ज़्यादा बाबरकत ये नक्श होता है कि आपके जो भी काम हैं, जो भी आपके मसले हैं, वो तुरंत ही हल हो जाते हैं इसके ज़रिए से। उसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको वो लाल बटन नज़र आ रहा है तो दबा दो उसको। तो जिस नाम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो नाम है अस्सलामु। बहुत ही आसान है, हर कोई इसको पढ़ सकता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो या फिर बूढ़ा हो, कोई भी इसको पढ़ सकता है और इसके फैज़ हासिल कर सकता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मैं इसके फ़ायदे चंद आपको बताऊंगा और इसके नक्श के फ़ायदे भी आपको बताऊंगा। अगर आप फजर की नमाज के बाद में अस्सलामु को 333 मरतबा पढ़ते हो, अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद शरीफ के साथ में 333 मरतबा अस्सलामु को आप फजर की नमाज के बाद यानी सूरज निकलने से पहले पहले पढ़ लेते हो तो कसम खुदा की आप पूरा दिन अल्लाह ताला की अमान में रहते हो। दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और जो आपके लिए जाल बुनेगा वो खुद ही उस जाल में फंस जाएगा, यानी जो आपके लिए गड्ढा खोदेगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। और पूरा दिन आपको रोज़ी की तंगी नहीं जाएगी, पैसे की कमी नहीं होगी। पूरा दिन आप अल्लाह ताला की अमन व अमान में रहोगे, फ़रिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे अगर आप इसको पढ़ते हो तो। सिर्फ 333 मरतबा फ़जर की नमाज के बाद सूरज निकलने से पहले पहले पढ़ लेना है, ठीक है। तो इतने करिश्मे आपको देखने को मिलेंगे अगर आप फजर की नमाज के बाद 333 मरतबा इसको पढ़ते हो तो फ़रिश्ते भी आपकी हिफाजत करते हैं। अब बात करते हैं इसके नक्श के बारे में। इसका नक्श अगर आप लिखते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते हो, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है यही नक्श है इसका, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेते हो या फिर इसको ज़ाफ़रान से लिखते हो या फिर ऑरेंज कलर के स्केच पेन से लिख करके अपने पास रखते हो या फिर किसी बच्चे के गले में डाल देते हो, बच्चा डरता है तो बच्चे को बुरे बुरे ख्वाब आते हैं उसको पिना देते हो, या फिर किसी इंसान को बुरे ख्वाब आते हैं या फिर नींद से जाग जाता है, डर करके उड़ जाता है, उसको पिना देते हो तो इंशाअल्लाह ताला उसको भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे। लेकिन ख़ास कर देखा जाए तो रूहानियत के लिए अगर आप रूहानी ताकतें पाना चाहते हो तो अपने बाजू पर इसको बांध लेना। तो सीधे हाथ के बाजू पर इसको बांध लेना और जैसे ही इसको सीधे हाथ के बाजू पर बांध लोगे उसके बाद में इसी इस्म आज़म को पढ़ना शुरू कर देना। अस्सलामु ही आपको पढ़ना है, अस्सलामु का ही नक्श बांधना है और अस्सलामु ही आपको पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला आप खुद देखना कि कितनी जल्दी आपको जो है तो रूहानी ताकतें हासिल होती है, कितनी जल्दी आपकी रूहानियत बढ़ जाती है इसके ज़रिए से। और अगर आपके घर में चोरी हो चुकी है और आपको चोर का नाम पता नहीं लग रहा तो आप इस नक्श को लिखें और नक्श के नीचे आप क्या चीज़ गुम हुई है उसका नाम लिखे और नाम लिखने के बाद में इसको काले कपड़े में या काले धागे में बांधकर इसको एक हरे पेड़ पर जाकर लटका दे। हरे पेड़ पर जैसे ही जाकर लटकाओगे इंशाअल्लाह ताला आपको सारा माजरा नज़र आ जाएगा कि किसने चोरी की है, ख्वाब के ज़रिए से किसने चोरी की है या फिर किसने चुराया है या फिर कहाँ पर गुम हुई है, सब कुछ आपको पता लग जाएगा और अल्लाह के करम से वो चीज़ आपको वापस भी मिल जाएगी। ये इतना ज़्यादा बाबरकत है। और अगर आपका कारोबार नहीं चलता है, ठप हो चुका है, धंधा आपका नहीं चल रहा है, दुकान आपकी ठप हो चुकी है, ग्राहक नहीं आते हैं, ऐसे वक्त में ये नक्श आपको जो है तो बड़े फ्रेम पर कराना है और अपनी दुकान में लगा देना है, ठीक है ना। तो इससे आपकी दुकान में बरकत रहेगी, दुकान में ग्राहक भी अच्छे आएंगे, धंधा भी आपका चलने लगेगा। और जो लोग ये चाहते हैं कि मेरी जेब से कभी भी पैसा ख़त्म ना हो तो उनको चाहिए कि चांदी पर इस नक्श को कुंदा कराए और करवाने के बाद में अपने पॉकेट में, अपने जेब में रख सकते हैं या फिर गले में या फिर बाजू पर भी बांध सकते हैं। इसके ज़रिए से उनके जेबों में भी बहुत ज़्यादा बरकत होगी। और अनाज में अगर बरकत नहीं होती है, अनाज में कीड़े लग जाते हैं या फिर खेत में कीड़े लग जाते हैं, जहाँ पर आपका खेत है
उसमें जो है तो जानवर वगैरह आके खा लेते हैं या कीड़े लग जाते, कुछ भी हो जाता है। ऐसे वक्त में इस नक्श को अगर खेत में लगे हैं तो खेत में बीच सेंटर में जाकर इस नक्श को बांध दो। और अगर घर के अनाज में कीड़े लग चुके हैं तो हर अनाज की थैली में इस नक्श को डाल दो। इंशाअल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा उस अनाज को, और उसमें अगर कीड़े होंगे तो वो भाग जाएंगे। और खेत में बांधोगे इंशाअल्लाह ताला कोई जानवर आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अगर आप इसको चांदी पर कुंदा कराकर अपने पास रखते हो तो आपकी पूरी दुनिया में इज़्ज़त होगी, यानी हर कोई आपसे इज़्ज़त से बात करेगा, हर कोई मोहब्बत से आपसे बातचीत करेगा, और दुश्मन भी आपसे पनाह मांगेंगे, यानी कि दुश्मन भी आपसे घबराएंगे। ये इतना ज़्यादा बाबरकत है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा पढ़ना नहीं है, पढ़ भी सकते हो और इसका नक्श भी इस्तेमाल कर सकते हो। अस्सलामु इसमें आज़म है, इसको आप पढ़ सकते हो और इसका नक्श भी मैंने आपको बता दिया, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना।